हाय एवरीवन। सो आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कॉग्निजेंट के कम्युनिकेशन असेसमेंट के बारे में। बट यहाँ पर एक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें क्या पूछा जाएगा मैं आपके साथ वो तो इसलिए शेयर नहीं कर रहा बिकॉज उसकी ऑलरेडी वीडियो मैंने रेडी कर रखी है, तो उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा यहाँ पर पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में, तो वो आप जाके चेक कर सकते हो। बट यहाँ पर मैं आपको कम्युनिकेशन असेसमेंट का मेरे सब्सक्राइबर का पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ बिकॉज इससे आपको बहुत चीज़ें समझने को आएंगी और ये वीडियो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं जो कॉग्निजेंट का कम्युनिकेशन असेसमेंट होता है, जो आपकी बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल्स को जज करता है। वहां पर दो चार जो पॉइंट्स है वो काफी ज्यादा नोट करने वाले हैं। पहले काफी लोगों को यहां पर ये इशू आता है कि हम क्या हेडफोन्स यूज करें। तो देखो, अगर आप वायर वाले जिनमें वायर होता है ना, जैसे मैं ये हेडफोन को यूज किया हूं, अगर आप हेडफोन को यूज कर रहे हो या फिर आप हेडसेट्स को यूज कर रहे हो तो ये यहां पर रिकमेंडेड है बिकॉज ये सही वर्क करते हैं। ठीक है, वायरलेस वाले कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आपको क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि उसमें जो कनेक्टिविटी होती है वो ब्लूटूथ के थ्रू होती है। सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वायर वाले हेडफोन को या ईयरफोन्स को आप यूज करें, जो भी आप यूज करना चाहते हैं। और दूसरा पॉइंट, अब दूसरे पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, दैट इज कि जब आप देखो कॉग्निजेंट का असेसमेंट देने बैठोगे, पहले तो आप नॉइस लेस वाले पेज पे बैठना जहां पे कहीं भी बिल्कुल आपको आवाज नहीं आ रही हो। अब देखो, जब पिछली बार का असेसमेंट हुआ उसमें इशू क्या आया ना कि जब कॉग्निजेंट का कम्युनिकेशन असेसमेंट स्टार्ट हुआ तो काफी लोग उसमें बैठे और क्या हुआ, उनको ऑडियो नहीं आया। मतलब जिस सेक्शन में ऑडियो आना चाहिए था वो ऑडियो नहीं आया, तो उनको ऐसा लगा कि पूरा जो असेसमेंट है वो बेकार हो गया हमारे लिए और इसमें इशू आ रहा है। अब ये या तो रीशेड्यूल होगा या फिर दोबारा इसमें कुछ ना कुछ चीज़ होगी, बट ये ऐसे काम नहीं बनेगा। बट अब दिक्कत क्या हुई, जैसे ही उनको पहले सेक्शन में ऑडियो नहीं आया, दे डिड नॉट अटेम्प्ट द होल टेस्ट और उसका रिजल्ट ये हुआ कि वो सभी लोग यहाँ पे कॉग्निजेंट के कम्युनिकेशन असेसमेंट में फेल हो गए। ठीक है, तो अब आपके साथ क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने टेस्ट स्टार्ट किया, अगर आपको सिस्टम से ऑडियो आ गया, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऑडियो में कोई भी डिले हो रहा है या आप टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट देने में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी इशू आ रहा है, उस टाइम पे आपको रुकना नहीं है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन का कुछ भी या तो आंसर दे दो या क्वेश्चन को स्किप कर दो, नेक्स्ट दबा दो। ठीक है, कुछ भी कर दो, बट आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते चले जाओ। बिकॉज कुछ सेक्शन ऐसे भी आएंगे जिसमें ऑडियो रिलेटेड चीजें नहीं होती हैं, उसमें या तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने हो रहे हैं या सेंटेंस में आपको एमसीक्यू चूज करने हो रहे हैं या एरर करेक्शन उसके आपको एमसीक्यू लगाने पड़ रहे हैं। तो जो इस टाइप के क्वेश्चन हो रहे हैं आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हो। अब इससे क्या होता है, जो ऑडियो वाला सेक्शन है जिसमें आपको ऑडियो नहीं आ रही थी वो सेक्शन हट जाता है और जिन लोगों ने इसमें परफॉर्मेंस सही कर दिया है या इसको जिन लोगों ने अटेम्प्ट कर दिया है उन लोगों को यहां पर आगे का एप्टीट्यूड मेल आ जाता है। तो मेन चीज ये है कि अगर आपको पूरे असेसमेंट में यहां पर कोई भी इशू नहीं आया, क्योंकि पिछली बार जब टेस्ट दिया गया तो 90% लोगों को यहां पर इशू आया असेसमेंट में, 90 to 95%। उन सभी ने क्या गलती कर दी, उन्होंने असेसमेंट को हटा दिया। हटाना नहीं है, आपको क्या करना है, आपको उस सेक्शन को निकाल के अगले सेक्शन पे चले जाना है, स्किप मार दो क्वेश्चंस को और चले जाओ। क्योंकि ये जो असेसमेंट है इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत बड़ी कोई तोप उखाड़नी पड़ेगी, आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, बट यू इफ एबल टू मैनेज अराउंड 50% के आसपास का कट ऑफ, अगर आपने 50% क्वेश्चन भी सही कर दिए तो यहां पर आपको नेक्स्ट एप्टीट्यूड असेसमेंट आ जाता है। क्योंकि कम्युनिकेशन असेसमेंट के बाद एप्टीट्यूड असेसमेंट बहुत ज़्यादा लोगों को आ जाता है, कोई उसमें इशू नहीं आता है। बट मेन चीज़ यही है कि आप उसको अटेम्प्ट करो। ठीक है, अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक, तो ये बात मेरे हिसाब से आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी कि अगर ऑडियो वगैरह का या किसी भी प्रकार का अगर आपको इशू आ रहा है, डू नॉट वरी अबाउट दैट। ओके, एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट मेरे को बतानी है वो ये है कि जैसे मैंने आपको बताया, प्रिपरेशन वीडियो में डाल दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप जाके चेक कर सकते हो हर चीज़ को। बट जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे और बताना है दैट इज कि काफ़ी लोग क्या करते हैं ना कि जैसे मान लो कोई रिपीट वाला कुछ ऑडियो है या आपको कुछ बोलना है कम्युनिकेशन असेसमेंट में, अपने मुंह से आपको किसी भी चीज़ का जवाब देना है कम्युनिकेट करके, काफ़ी लोग क्या करते हैं कि उसमें कुछ अलग तरीके से बोलना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ इशू क्रिएट करती है। आप जैसे इंग्लिश बोलते हो ना नॉर्मल, आपको बस वही रखना है। कई लोग सोचते हैं कि अरे मैं थोड़ा धीरे बोलूं तो सिस्टम ढंग से कैच करेगा, या मैं तेज बोलूं या मैं चिल्ला के बोलूं, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे आप जैसे ही बोलते हो, जैसे सपोज मैं बोल रहा हूं, जैसे मैं बोलता हूं, हाय माय नेम इज प्रफुल्ल शर्मा, आई एम ओनर ऑफ KN अकेडमी, आई एम ऑल्सो अ यूट्यूबर। तो जैसे मैं नॉर्मल कम्युनिकेट करता हूं मैं बिल्कुल वैसे ही बोलूंगा, ना तेज आवाज में ना धीरी आवाज में ना एक्सेंट चेंज करके, तो बिल्कुल वैसे ही बोलना है जैसे कि आप नॉर्मली में बोलते हो। तो ये बात और आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, सो मैंने आपको सारे डू ऑन डोंट्स बता दिए हैं और कम्युनिकेशन असेसमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया है, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।